हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द नोशन ट्री। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं आज आपको फिर से सिखाने जा रहा हूँ दोस्त बिना क्वेश्चन का अगला पार्ट। और इस पार्ट में आपको ये सिखाएंगे कि ड्रावर की बुक में जर्नल एंट्री कैसे मारते हैं। ठीक है। और ड्रावर की बुक में जो जर्नल एंट्री होती है दोस्त, आपको याद नहीं करना है। बहुत सारी जर्नल एंट्री होती है, बट कोई भी जर्नल एंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने द नोशन ट्री को ज्वाइन किया है। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्त कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। जब आपको समझे और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो ही इस वीडियो को लाइक करना और तो ही इस वीडियो को शेयर करना। ना लगे बेशक आप उस वीडियो को मत देखिए दोबारा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए जो बना रहा हूं वो चीज आपके लिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है। और समझाना मेरा काम है। ना समझा तो भी फिर मैं समझाऊंगा और तब तक समझाऊंगा जब तक आपको ये चीज पूरी तरह से समझ में ना आ जाएगी। ठीक है। तो चलिए आपको सिखाते हैं क्या चीज, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रावर। देखिए पहले से कॉलम बना लेना है आपको। ठीक है। तो यहां पे मेरा क्या हो गया, ये मैंने लिख दिया डेबिट और सॉरी क्रेडिट रुपीज। ठीक है। या क्रेडिट अमाउंट लिख सकते हो इसको, क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट लिख दो और यहाँ ब्रैकेट में रुपीज डाल दो। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट रुपीज, डेबिट रुपीज। यू कैन सो लाइक एज अमाउंट ऑल्सो। नाउ हियर यू हैव टू मेक अ डेट कॉलम। यहाँ पे डेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये LF कॉलम आ जाएगा। ठीक है। ये हम लोग क्या लिखते हैं, LF लिखते हैं। और जो यहाँ पे बचेगा उसको क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक है। ये इस तरह से आपको कॉलम बना लेना है। और ऊपर लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ। क्या लिखना होता है ऊपर आपको, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ ड्रावर। किस बुक में एंट्री चल रहा है यहाँ पे, ड्रावर। एग्जाम में आपको ड्रावर का नाम दिया रहेगा, वो लिखना होगा। वो कैसे पहचानेंगे वो जब हम आपको सम सिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ड्रावर को कैसे पहचानते हैं और ड्रावी को कैसे पहचानते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो दोस्त पहले जर्नल एंट्री मारने से पहले आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ड्रावर। ठीक है। ऐसा आप साइड में लिख लीजिए तो आपको जल्दी समझिए क्या मेरा ड्रावी हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा बंदा कौन इसके अंदर, ड्रावी है। क्योंकि दो ही की बुक में जर्नल एंट्री आती है। मैक्स टू मैक्स आपको जो जर्नल एंट्री पूछी जाती है एग्जाम में वो ड्रावर के नाम पे पूछी जाती है। और तीसरी चीज आपको याद रखना दोस्त कि ये जो भी आप सम करोगे सब और सब सिर्फ ट्रेड बिल पे है। नहीं यहाँ पे आपको कोई दूसरा बिल है, ट्रेजरी बिल नहीं है, कॉमर्शियल बिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड बिल सीख रहे हो। याद रखिए कौन सा बिल, ट्रेड बिल सीख रहे हो आप। ट्रेड बिल के बारे में यहाँ पे सिर्फ हमको जानकारी लेनी है और ट्रेड बिल की ही जर्नल एंट्री मारना है आपको। ठीक है। कॉमर्शियल बिल हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग कोई ट्रेजरी बिल के बारे में नहीं बता रहे यहाँ पे। तो ट्रेड बिल की एंट्री है तो ट्रेड बिल के बारे में ही जानना जरूरी है। तो ट्रेड बिल में क्या होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है आपको पहले बताया गया था। ट्रेड मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज की बेचनी और खरीदी की जाती हो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड बोलते हैं। और उसका बिल जो बनता है उसको क्या कहते हैं, ट्रेड बिल कहते हैं। आई बात समझ में? आई थिंक आप बहुत समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मान लीजिए जो ड्रावर है और ये मेरा क्या ड्रावी है, यानी ये क्या करता है, बेचता है, और ये क्या करता है, खरीदता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स की एंट्री होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, बाई की एंट्री होगी। आई बात समझ में? तो देखिए अब हम पहले ड्रावर के बुक में कर रहे हैं तो सबसे पहले इनकी एंट्री लिखेंगे। अब ये क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है। किसको देता है वो, ड्रावी को देता है। तो ड्रावी कौन है, पर्सन है। तो पर्सनल क्या है, पर्सनल अकाउंटिंग रूल लगा दीजिए। क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सीधी सी बात है, ये रिसीवर है तो इसका नाम यहां पे आ जाएगा, यानी ड्रावी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्या हो जाएगा वो, ड्रावी अकाउंट डेबिट। अब ड्रावर की बुक में एंट्री चल रही है तो ड्रावर ही तो गिवर है, क्या उसका नाम लिखेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी बुक में एंट्री चलती है उसके नाम को लिखा नहीं जाता है। वो अपना नाम खुद नहीं लिखता अपनी बुक में, राइट। तब क्या करेगा वो, तो यहाँ पे क्या लिखेगा वो, यहाँ पे क्या लिखेगा, उसने क्या किया, सेल किया। तो यहाँ पे क्या लिख देगा वो, टू सेल्स। क्या लिख देगा वो, टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल सी जर्नल एंट्री है दोस्त, समझ में आ गई। पहली जर्नल एंट्री आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे अभी फिलहाल जो कि फॉर्मेट है दोस्त, तो यहाँ पे ऐसे बस क्रॉस का निशान दिखा दे रहे हैं। ठीक है। यानी आपने क्या कर दिया, ड्रावी को क्या कर दिया, गुड्स बेचा है। ठीक है।
और आपको क्या होगा, उससे इनकम होगा, इसलिए क्या होगा, आपका सेल्स और क्रेडिट हो गया। अब गुड्स बेचने के बाद में क्या आपको लगता है कि ड्राइवर को पैसा आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बिल भेजना होगा। तो जब वो बिल भेजेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, बिल ड्रॉन हो जाएगा। क्या होगा, ये बिल ड्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल लिख देते हैं, रिसीवेबल, राइट। और इसके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। क्या होगा, बिल्स पेबल। क्लियरली समझ में आ रहा है आपको ये? देखिए अब ये क्या करेगा, ड्राइवर बिल बना के देगा। किसको देगा? ड्रावी को बिल देगा, राइट। तो हु इज द एक्सेप्टर अगेन? ड्रावी। अब ड्रावी क्या होगा, रिसीवर हो। ड्रावी क्या हो जाएगा, यहां पे ड्रावी पे करेगा। किसको पे करेगा? ड्राइवर को पैसा। किसके अगेंस्ट में पे करेगा? बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ड्राइवर के लिए क्या होता है, असेट्स होता है। और असेट्स जो होता है वो हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, वो रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, सो डेबिट व्हाट कम्स बिकॉज ऑफ द बिल, वो पैसा रिसीव करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एंट्री हमारी क्या लिख देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेगा दूसरा वर्ड यहाँ पे, ड्रावी का नाम लिख देगा। क्या लिख देगा वो, ड्रावी का नाम लिख देगा, टू ड्रावी अकाउंट। कितना रुपए का बिल हो गया, जो भी आएगा वो यहाँ पे क्रॉस कर देगा, राइट। जैसे यहाँ पे डाल दे रहे हैं अमाउंट में। अब यहाँ लिख देंगे बीइंग बिल ड्रॉन। क्या लिख दिया, बीइंग बिल ड्रॉन। बहुत सिंपल सिंपल नरेशन लिख रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, ये हो गया, बिल ड्रॉन हो गया और इट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रावी। अब थर्ड एंट्री। ठीक है, अब देखते हैं कि बिल क्या करेगा। जब बिल ड्रॉन हो गया, अब ड्रावर ने क्या कर दिया, बिल को ड्रॉन कर दिया। अब यहां पे होता है कि अगर ड्रावी इसको पे कर दिया तो बिल हॉनर हो जाएगा। अगर पे कर दिया तो बिल हॉनर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर बिल हॉनर नहीं होता है, क्योंकि जो मोस्टली सम आएगा आपको दो ही ट्रांजेक्शन का सम आएगा नहीं। सम तो आपको पूरा बड़ा आएगा, क्योंकि सम 12 मार्क्स का आता है, 12 से 10 मार्क का आता है। तो आपको ऐसा नहीं दो एंट्री मार दो तुरंत बाद में बोलेगा बिल हॉनर करा दो। ठीक है, बिल हॉनर करना होता है, बिल को पेड हो जाएगा, और पेड हो जाएगा तो ड्राइवर को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है, जब भी सम आएगा तो हम वहां पे जरूर सिखा देंगे। बट फिलहाल जो लॉन्ग टर्म की जर्नल एंट्री है वो सारी आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ड्राइवर जो ड्रावी होता है वो कुछ दिन बाद ड्राइवर को क्या बोलता है कि भाई प्लीज ये बिल को थोड़ा क्या करो, डिस्काउंट कर दो। क्या कर दो, डिस्काउंट कर दो। तो बिल क्या होगा, डिस्काउंट पे जाएगा। ठीक है, बिल कहाँ जाएगा अभी, डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बिल आपका क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। क्या ड्रावी उसको डिस्काउंट करेगा? नहीं, ये ड्रावी कभी उसको डिस्काउंट नहीं करेगा। तो डिस्काउंट कौन करेगा, ड्राइवर करेगा। ड्रावी सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ड्राइवर से रिक्वेस्ट कर सकता है। क्या करेगा वो, सिर्फ और सिर्फ ड्रावी क्या करता है, ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई बिल को डिस्काउंट कर दो। तो बिल डिस्काउंटिंग करने का काम इसका है, न कि इनका है। यही बात सुनिए। अब मान लीजिए अगर ये बिल डिस्काउंट करता है तब क्या करेगा वो, ये कहेगा भाई ठीक है, ड्राइवर क्या कहता है ड्रावी को, ठीक है भाई 500 का बिल है तो ऐसा करो मुझे 450 रुपया दे दो, 50 रुपया छोड़ देता हूं, या मुझे 400 रुपया दे दो, 100 रुपया छोड़ देता हूं। तो जो 100 रुपया छोड़ दिया दोस्त, वो क्या हो गया, ड्रावी के लिए तो क्या हो गया, इनकम हो गया, लेकिन ड्राइवर के लिए क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, बट कुछ तो पैसे आएंगे। पैसा कौन से अकाउंट रूल में आता है दोस्त, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब इसने डिस्काउंट तो दिया ड्राइवर ने, तो डिस्काउंट इसके लिए क्या, लॉस है। लॉस कौन से अकाउंटिंग रूल में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी क्या होगा मेरा, डेबिट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू किसके बदले में पैसा आएगा मुझे, भाई ये बिल्स रिसीवेबल के बदले में ही पैसा आएगा। किसके बदले में आएगा, बिल्स रिसीवेबल के बदले में। तो यहाँ क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया भाई जो भी पैसा मिलेगा ये यहाँ पे और यहाँ पे हो गया। इसको क्या है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलेंगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। क्या वर्ड होगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, ये तीनों एंट्री अच्छे समझ में आ गई। पहला हो गया सेल्स का, दूसरा हो गया बिल बनाया, तीसरा हो गया बिल को डिस्काउंट कर दिया। चलिए अब अगली चीज दिखाते हैं।
अब क्या होता है कि मान लीजिए इन केस अब बिल डिस्काउंट तो हो गया लेकिन ड्रावी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, राइट। अब जैसे ही ड्यू डेट आता है, जब ड्रावर जाता है ड्रावी के पास, बोलता भाई ये पैसा पे कर दो, तो ड्रावर के पास भाई 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब वो तीनों ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। देखिए क्या ऑप्शन है, ड्रावर क्या करेगा, अगर उसको पैसे की जरूरत है या तो ड्रावी के पास डायरेक्टली जाएगा, उसको बोलेगा भाई बिल पेमेंट कर दो, ठीक है। अगर नहीं पेमेंट करता है तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर ड्राइवर क्या करेगा, बिल दे देगा बैंक को, बैंक से डिस्काउंट करा लेगा, बैंक को बोलेगा भाई आप मुझे इतना पेमेंट कर दो, तो बैंक उसको हैंडल करेगा। तो फिर बैंक जाएगा ड्राइवर के पास में वो पैसा कलेक्ट करने, वो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, राइट। तो ड्राइवर क्या कर सकता है, पहले खुद तो जाता है, या तो पहले क्या होगा, खुद जाएगा यानी सेल्फ हो जाएगा वो, ठीक है, सेल्फ हो जाएगा। या तो क्या करेगा वो, बिल फॉर कलेक्शन करेगा, बिल फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करेगा, यानी बिल सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, क्या करेगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। या क्या करेगा दोस्त, वो जहां से सामान लाता है और उसको भी तो ड्राइवर को पेमेंट करना है, तो ड्राइवर क्या करेगा, वही बिल सामने वाले बंदे को दे देगा, बोलेगा भाई इस बंदे से जाकर के ले लो, ठीक है। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, देखिए अभी आपको और अच्छे से समझाएगा दोस्त, ये ए हो गया, ये क्या हो गया मेरा बी हो गया, अब ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा क्या हो गया ड्रावी हो गया, ठीक है। ये इसके पास से सारे ऑप्शन है, बिल को डिस्काउंट करेगा तो ड्राइवर करेगा, यानी सेल्फ में कर सकता है, या तो खुद जाएगा लेने, या तो बैंक के पास दे देगा, बोलेगा भाई कलेक्ट करके पैसा लाके दो, या तो क्या करेगा वो, ये दो चीज हो गया। तीसरी चीज क्या करेगा वो, तीसरी चीज वो क्या करेगा, ये भी तो कहीं से सामान लेगा, सपोज करो ये इसने सामान सी से खरीदा था, इसने ए ने सामान सी से खरीदा था, तो यानी ए पेमेंट करेगा सी को, तो ये क्या बोलता है सी को कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास एक बिल है जिस बिल का अमाउंट मुझे बी से कलेक्ट करना है, क्या है, मेरे पास एक बिल है, वो बिल का पैसा मुझे बी से लेना है, तो ऐसा करो कि ये बिल ले लो, मैं पीछे साइन कर देता हूं और ये ले जाकर के क्या करो तुम बी को बोलो और वो पैसा दे देगा। तो जैसे ही ए ने बी को सी को बिल दिया है, ए ने सी को बिल दिया है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है दोस्त इंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको, इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। कब, जब ए ने बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो कौन इंडोर्स कर रहा है, ड्रावर, तो यानी इंडोर्समेंट की एंट्री भी कहां आएगी, ड्रावर के बुक। यहां पे क्या बन गया, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल हो गया। तो क्या ये सारी फैसिलिटी ड्रावी के पास है, नो, ये कोई फैसिलिटी ड्रावी के पास नहीं है दोस्त, ठीक है, ये कोई भी ऐसी फैसिलिटी ड्रावी को नहीं मिलती है इस चीज की, ठीक है। तो ये सारी एंट्री किसके बुक में होगी, सिर्फ ड्रावर के बुक में। तो चलिए इनकी एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। तो सेल्फ गया तो ये हो गया, अब अगर मान लीजिए बैंक को भेजा तो फिर यहाँ पे हो जाएगी, समझो इसको ए पार्ट हो गया, अभी इसको बी पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर वो खुद जाता है क्या करने, उसको बिल को कलेक्ट करने, यानी खुद गया तो ये एंट्री ले लिया। अब अगर उसने बिल किसको दिया, बैंक को, तो नो बैंक इज द रिसीवर, कौन हो गया, बैंक के पास बिल चला गया, क्या एंट्री हो जाएगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, क्या दे दिया उसको, बिल्स रिसीवेबल, क्या दिया उसको, बिल्स रिसीवेबल। या तो उसको डिस्काउंट करा दिया, या तो यहां चला गया, लिख देंगे बीइंग बिल सेंड टू बैंक, बीइंग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्लियर हो गया इतना चीज, यस। अब क्या कर रहा है दोस्तों, अब अगर यहां नहीं गया तो बिल क्या करेगा, इंडोर्स कर देगा, तो थर्ड का सी एंट्री तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या करेगा वो, इंडोर्स कर देगा, इंडोर्स करता है तो ये प्रोसेस को इंडोर्समेंट बोलते हैं, बट जिसको बिल देता है उसको क्या होता है, इंडोर्सी, क्या होता है उसको, इंडोर्सी। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया उसको, बिल्स रिसीवर, बिल्स रिसीवर,
क्लियर हो गया इतना चीज? क्या दिया उसको? बिल्स रिसीवेबल दे दिया उसको। तो अगेन ये सारी इसको क्या है? बीइंग बिल इंडोर्स, बीइंग बिल इंडोर्स, क्या हो गया? वो बीइंग बिल इंडोर्स हो गया, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्रॉस लिख दिया मैंने दोस्त, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे हो गया। अब इसका आया तो यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से ये 3 एंट्री आपको सीखने को मिल गई है, ठीक है। अब अगली एंट्री लिखने के लिए दोस्त मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस अगर रफ कर दिया तो आपको शायद नहीं समझेगा, तो बेटर मैं यहां से एंट्री थोड़ी रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां तक पार्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से? देखिए, तो समझा ये कैसे कैसे एंट्री होती है, लिख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए दोस्त इसको अच्छे से, और याद नहीं करना, बस ऐसे ही प्रोसेस करना है आपको भी, मेरे जैसे बोलते रहना है और आप 100% सीख जाओगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अभी तो आपको कॉलम बनाना समझ गया दोस्त, तो मैं विदाउट कॉलम करूं डायरेक्ट, आपको समझेगा अच्छे से। यस, देखिए मैं थोड़ा विदाउट कॉलम करना चाहता हूं ताकि और जल्दी जल्दी आपको इसमें दिखा सकूं कितनी सारी एंट्री बनती है, ठीक है। देखिए अभी आपको दिखाते हैं और कितनी सारी एंट्री बन सकती है यहाँ पे। तो पहले ड्रावर की बुक की एंट्री अच्छे सीख लो, फिर ड्रावी की बुक में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या होगा कि इसने बिल क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आती है कि अगर इस वे से बिल इसके पास गया तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती, या तो ये पेमेंट करेगा और या तो नहीं करेगा। अगर करता है, अगर ड्रावी पेमेंट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बिल हॉनर्ड। चाहे वो डिस्काउंटेड वाला बिल हो, चाहे बैंक के पास वाला बिल हो, चाहे इंडोर्सी के पास वाला बिल हो, अगर पेमेंट हो गया तो क्या होगा? बिल हॉनर्ड हो जाएगा। हॉनर्ड हो गया इसका मतलब क्या होगा? बिल पेमेंट हो गया। आई बात समझ में दोस्त? अगर बिल पेमेंट हो गया तब कैसे होगा? देखो, यानी अगर क्या होगा? इफ बिल हॉनर्ड हो गया, क्या होगा? इफ बिल हॉनर्ड, ठीक है। अगर बिल क्या हो गया? आपको हॉनर्ड हो गया दोस्तों, 3 प्रोसेस से देखो। पहले प्रोसेस, इस प्रोसेस अगर बिल हॉनर हो गया, जब डिस्काउंटिंग बिल हॉनर होगा तो क्या होगा? ड्राइवर को कैश मिल जाएगा, राइट। तो उसको तो कैश मिल गया। अब अगर मान लीजिए इस पैसे पैसा आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? वहां से क्या होगा? पैसा बैंक के पास, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्या? कैश और बैंक, और कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू बिल सेंट, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। क्योंकि बिल कहां चला गया है? बैंक के पास गया है, तो यहां पे क्या हो गया? ये बिल का एंट्री हो गया। इसको क्या लिखेंगे दोस्त? बीइंग बिल हॉनर्ड। क्या लिखेंगे? बीइंग बिल हॉनर्ड। क्या लिख देंगे इसको? बीइंग बिल हॉनर्ड, यानी बिल पेड हो गया, ठीक है। कौन सा बिल पेड हुआ? जो बैंक को दिया था। अब अगर मान लीजिए यहां पे पेमेंट हुआ तब क्या होगा? देखिए यहां पे अगर पेमेंट हो जाएगा तो फिर से किसका पैसा आएगा? इन्हीं के पास पैसा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? कैश और बैंक, जो भी है कैश और बैंक में पैसा आ गया टू, किसको लिखेंगे? इंडोर्स में, इंडोर्सी अकाउंट, टू इंडोर्सी अकाउंट, ठीक है। और किस, सॉरी, टू टू ड्रावी अकाउंट है, क्योंकि ड्रावी ने पेमेंट किया, राइट। क्योंकि हमारे पास पैसा आया ना, यहाँ पे क्या होगा? टू, ओके, टू इंडोर्सी अकाउंट, इंडोर्सी अकाउंट, यानी इसके अकाउंट से पेमेंट हो गया तो ये एंट्री मेरी बन जाती है, ठीक है। अभी यहीं पे अगर पेमेंट हो गया तब तो यहीं पे क्या होगा? ये चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पेमेंट हुआ तब क्या होगा? तब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर बिल हॉनर हो गया तब तो इतनी चीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए दोस्त बिल हॉनर नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली जो सम आएगा आपको थोड़ा बड़ा होएगा, तो इसलिए वहां पे दिया रहेगा बिल डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बिल डिसऑनर होता है तो उसको वहां पे आगे वर्ड जरूर लिख देगा। क्या? जब बिल डिसऑनर, क्या लिख देगा वो? रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या वर्ड लिखेगा वो? रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब अगर बिल रिन्यूअल पे गया तो याद रखिए दोस्त, टोटल 4 एंट्री बनती है। कितनी एंट्री? 4 एंट्री बनती है टोटल, ठीक है। क्या होगा? यहां तो बिल ऑनर हो गया, अब यहां तो क्या जाएगा? यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल जाएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल। अगर रिन्यूअल ऑफ बिल गया, यानी बिल कहां चला गया? रिन्यूअल पे चला गया, यानी बिल रिन्यू होगा
तो यहाँ पे कितनी एंट्री, 4 चीजें हो जाती है। कितनी, 1 2 3 और ये 4 चीजें। 4 चीजें आपकी क्या होगी, पॉसिबिलिटी बन जाएगी। 4 जर्नल एंट्री की पॉसिबिलिटी बनेगी दोस्त। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एंट्री आएगी। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी इसके अंदर, अब देखिए कितना हो गया, 4 चीजें एंट्री। 4 एंट्री पहली क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी इसकी ओल्ड बिल कैंसल। ओल्ड बिल कैंसल, बिल कैंसल। ठीक है, क्या होगा, ओल्ड बिल यानी जो पहले वाला बिल है दोस्त उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। अब बहुत लोग कहते हैं यार ये एंट्री बाय हार्ट करना पड़ता है। मैं कहता हूं इसको बाय हार्ट ही क्यों करते हो भाई, बस एक लॉजिकली देख लीजिए ना कैसा था। देखिए जो हम लोग ने सीखा है उसी के बेस पे हम इसको सीख लेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा कि क्या हुआ, गुड्स बेचा उसने तो क्या हो गया, ड्रावी अकाउंट डेबिट हुआ, ड्रावी टू सेल्स लिखे थे राइट। अभी क्या लिखा उसके बाद में, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रावी अकाउंट लिख दिया, बराबर है। क्या लिख दिया, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रावी अकाउंट। अब यही बिल का होगा यहाँ पे चला गया है, तो जब बिल डिसऑनर होगा, ठीक है, फिर तीसरी एंट्री क्या लिखा था हम लोग ने, कैश बैंक। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट, क्या लिखा, डिस्काउंट। ये दोनों मैंने डेबिट किया था और क्या किया, टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया था, बराबर है। अब देखिए अगर ये डिस्काउंटेड बिल अगर डिसऑनर हुआ, यानी डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डिसऑनर हुआ इसका मतलब क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कैंसिल हुआ तो इसकी रिवर्स एंट्री मार दो और हो गया आपका ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। क्या कर दो, इसकी रिवर्स एंट्री मार दो और आपका ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। कैसे रिवर्स एंट्री होगी, देखिए ये बी आर कट जा रहा है यहाँ पे, तो बचा क्या, कैश। अब डिस्काउंट भूल जाइए, क्योंकि जब ड्रावी पेमेंट करता तो ड्रावर डिस्काउंट देता, बट ड्रावी ने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो ड्रावर डिस्काउंट देगा क्यों, नहीं देगा। यानी ये क्या होगा, इसका इसका रिवर्स एंट्री। देखिए ये डेबिट में है तो क्रेडिट चला जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रावी अकाउंट डेबिट, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा, कैश बैंक, कैश और बैंक। सिंपल एंट्री थी दोस्त कि आपका कैश बैंक से पैसा चला गया। आई बात समझ में, ये एंट्री तैयार हो गई। ये हो गया ओल्ड बिल कैंसल। अब क्या होगा, पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, क्या रिसीव करेंगे हम लोग अभी, पार्ट पेमेंट। कौन सा आएगा, पार्ट पेमेंट है। ठीक है, पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी। अब इसमें पार्ट पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, यानी मैंने आपको बताया दोस्त कि अगर 15,000 का अगर आपका बिल होता है तो उसमें से क्या किया, समझो 7,000 रुपये उसने भर दिया। तो ये जो 7,000 उसने भर दिया डिस्काउंट अपना रिन्यूअल के अंदर, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्ट पेमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पैसा इसके पास आएगा, किसके पास पैसा आएगा, किसका, ड्राइवर के पास। तो क्या एंट्री होगी वहां पे, कैश बैंक आ गया, कैश और बैंक आ गया, चेक पेमेंट और कैश पेमेंट। सो अकाउंट डेबिट टू किसने पैसा दिया, ड्रावी ने दे दिया। ठीक है, टू ड्रावी अकाउंट, कितना दे दिया, जो भी पैसा दिया यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, पार्ट पेमेंट की एंट्री। तीसरी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की एंट्री होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो 8,000 रुपए बच गया दोस्त, इसके ऊपर क्या करेगा ड्राइवर, इंटरेस्ट मार देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव या तो पार्ट पेमेंट के साथ होगा या तो न्यू बिल के साथ ऐड होके आता है। ठीक है, दो ही हो सकता है, वो डिपेंड करता है सम के कंडीशंस के ऊपर। तो मान लीजिए अब क्या होता है कि वो पार्ट, अभी इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइवर के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम होगा, लेकिन ड्रावी के लिए क्या होगा, वो चीज लॉस हो जाएगा, क्योंकि ड्रावी को ब्याज भरना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ड्रावी अकाउंट डेबिट, क्या लिख देंगे, ड्रावी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट। आई बस सुने, तो ये क्या हो गया, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। क्या हो गया, ये बीइंग इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यानी अभी भी इंटरेस्ट बाकी है। तो इतने रुपए आपका क्या हो गया, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इंटरेस्ट का हो गया। और फिर अगली एंट्री क्या होगी, बचे हुए इस 8,000 का प्लस ये इंटरेस्ट का नया बिल बनाने के लिए आपको बोल देंगे। आई बात समझ में, यानी इस 8,000 का आपको नया बिल बनाओगे। अब जब नया बिल बनाओगे भाई, तो बिल बनाने की एंट्री तो यही हुई ना, तो यही एंट्री वापस से मार दीजिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे यहाँ पे, ड्रावी अकाउंट, क्या लिख दोगे, टू ड्रावी अकाउंट। आई बस समझ में, क्या एंट्री होगी, ये
बिल्स रिचुअल अकाउंट डेबिट टू ड्रावी अकाउंट हो जाएगा। समझा? इसको क्या ना समझेंगे, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। क्या होगा? न्यू बिल ड्रॉन। क्या हो गया ये? बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। तो आज मैंने आपको कितनी सारी चीजें सिखाई। यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ बिल सिखाया, बिल सेंड टू बैंक, बिल इंडोर्स, ठीक है, सेल होगा तो क्या होगा, बिल रिचुअल क्या होगा। ऐसे ही दोस्त अभी और भी थोड़ी बहुत एंट्री बाकी है, उसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और प्लीज हमारे जो प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।